वेलकम टू स्टोरी मेकर्स, जहां इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज और इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस बनती हैं मेमोरेबल स्टोरीज। आज का एपिसोड है हेल्थ, न्यूट्रिशन और स्मार्ट स्नैकिंग के चेंजिंग ट्रेंड्स पर। हमारे साथ हैं नमामि अग्रवाल, एक लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट और वेलनेस एक्सपर्ट, जिन्होंने अपने साइंस बैक्ड और इंटरनेशनल अप्रोच से हजारों लोगों की लाइफस्टाइल और हेल्थ ट्रांसफॉर्म की है। और साथ ही हैं हमारे सुमित सरन, हु इज द डायरेक्टर ऑफ एसएस एसोसिएट्स, जो इंटरनेशनल फूड मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है और अमेरिकन पिस्ताचियोज को इंडियन कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल भी निभा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंसाइटफुल और एंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस सिर्फ स्टोरी मेकर्स पे। अ वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। Thank you so much. इट इज़ सच ए डिलाइट टू हैव यू हियर। सबसे पहले मैं सवाल सुमित जी आपसे ही शुरू करना चाहती हूँ। इंडिया में अमेरिकन पिस्ताचियोज की डिमांड और कंज्यूमर अवेयरनेस कैसे इवॉल्व हो रही है? कुछ हद तक तो हमारे कारण ही हो रही है। इंडिया में कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं है पिस्ताशियो का, तो इंडिया अपना कोई पिस्ता प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके। और पिस्ता कोई नया चीज़ भी नहीं है इंडियंस के लिए। सदियों से पिस्ता यूज़ हो रहा है। पहले ईरान से आता था और थोड़ी मात्रा में आता था, क्योंकि वाइल वी वर ग्रोइंग अप हमने कभी पिस्ता से स्नैक नहीं किया। पिस्ता प्राइमरली एक गार्निश था, जो कुछ बिरयानी में, कुछ मिठाई में, कुछ ऐसे यूज़ होता था। शायद ही 2-4 गिने चुने लोग पिस्ता का स्नैकिंग करते थे। वी स्टार्टेड दिस वर्क अबाउट 5 years ago, जब अमेरिकन पिस्ताशियो ग्रोअर्स, जो एक एसोसिएशन है कैलिफोर्निया में बेस्ड है और यूएस के पिस्ताशियो ग्रोअर्स को रिप्रेजेंट करती है, ये इंडिया आई और इंडियंस को पिस्ता के बारे में अवेयर करना शुरू किया। सो फ्रॉम देयर जब हम आए तो वी रिप्रेजेंट द अमेरिकन पिस्ताशियो ग्रोअर्स इन इंडिया। इसका ये मतलब है कि हम ट्रेड नहीं करते हैं। आवर रोल इज़ नॉट टू बाय और सेल। हम करते हैं पिस्ता के बारे में अवेयरनेस प्रमोट, लोग को बताते हैं कि ये कितना हेल्दी है, कितना टेस्टी है। सो द फर्स्ट ट्रांजिशन वी सॉ वाज कि ये गार्निश से स्नैक बना, तो सडनली कंजम्पशन बहुत बढ़ गई जब लोग खाने लगे पिस्ता। दूसरा, पिछले 1-1.5 साल में ये स्नैक्स से प्राइमरी इंग्रेडिएंट बन रहा है। आप लोगों ने दुबई चॉकलेट का नाम सुना होगा, कुनाफा का नाम सुना होगा, और वहाँ से पिस्ताशियो इज टुडे द मोस्ट ट्रेंडिंग नट इन द वर्ल्ड। ये जो ग्रीन कलर है पिस्ता का, और कैलिफोर्निया ऑलमोस्ट 99% प्रोडक्शन है यूएस में, कैलिफोर्निया से जो आता है ये पिस्ताशियो। ग्लोबली जाना जाता है कि बहुत हाई क्वालिटी है, बहुत सेफ्टी है। और इंडिया और यूएस के ये रिश्ते ड्राई फ्रूट एंड नट स्पेस में बहुत पुराने हैं। तो जैसे ही पिस्ता की डिमांड बढ़ी, अमेरिकन पिस्ताशियो अपने आप यहाँ आ गया। सो आपके हिसाब से जो पॉपुलैरिटी इंडियन मार्केट में जो बढ़ रही है, उसके की फैक्टर्स क्या हैं? नहीं, वो तो सब नमामि जी बताएंगी। की फैक्टर्स तो हेल्थ ही है। हेल्थ और न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा की फैक्टर है। पर जब हमने ये कैंपेन शुरू किया था, और नमामि जी आप बताना, लेकिन पिस्ता एक कंप्लीट प्रोटीन है, जिसमें प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स हैं, और नमामि जी बताएंगी आपको। No, I completely agree. सो हमने क्या किया था, एक कैंपेन शुरू किया था, एज मच प्रोटीन एज एन एग। और वहाँ से ये बात फैलने लगी कि वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन जब लोगों को पता चला, तो ये वहाँ से कंजम्पशन रैंप अप होने लगा। देन वी यूज सम ब्रांड एम्बेसडर्स। तो हमने इस बात को, मैं बोलूँ आप बोलो, एक बात होती है, लेकिन फर्स्ट वी हैड पीवी सिंधु, और टॉप इंडियन बैडमिंटन एथलीट, एंड व्हेन शी स्टार्टेड स्पीकिंग, तो बहुत लोगों ने सुना, बात बढ़ी। फिर नेक्स्ट ईयर से वी हैड जसप्रीत बुमराह। अब इनसे बड़ा तो कोई नाम नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर अमेरिकन पिस्ताशियोज। अब वो जब से अमेरिकन पिस्ताशियो की बात करने लगे हैं, डिमांड एकदम स्काई रॉकेट हुआ है। So win-win situation. एकदम। So I come to Namami here. So I know that अभी सुमित जी ने बोला that you are the right person to tell us the nutritionist value. So summer में, if we go back and if we see here, Delhi की summer it's too hot, और कहा जाता है कि nuts खाओ तो आपको inflammations भी हो सकते हैं। तो now coming to you, tell us the true benefits of pistachios. How is this benefit to our body? You know, first of all, I'm so happy we are here talking about such tiny nut, but nutritionally, you know, it works like a multitasking machine. हम जब हेल्दी स्नैक के बारे में बात करते हैं ना, हमारे माइंड में सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं। पहला, बोरिंग होगा, दूसरा, इससे पेट थोड़ी ना भरेगा।
बट न्यूट्रिशनल साइंस हमें कुछ और ही बोलती है. अब बॉडी डज नॉट नीड कैलोरीज, इट नीड्स प्रोटीन, इट नीड्स फाइबर, इट नीड्स गुड शुगर बैलेंस इन द बॉडी, इट नीड्स गुड अमाउंट ऑफ फैट. सो बेसिकली अगर मैं आपके क्वेश्चन पे अभी वापस आऊँ, समर्स में हमारी बॉडी एक फ़ोन की तरह काम करती है, रनिंग टू मैनी एप्स कॉन्स्टेंटली. फ़ोन हमारा हीट अप कर जाता है, बैटरी लो हो जाती है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी लो हो जाती है. सिमिलरली हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेट करती है समर्स में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, एनर्जी ड्रेन्ड हो जाती है, एंड एट द सेम टाइम जो हमारा शुगर लेवल इम्बैलेंस फ्लक्चुएशन होता है वो और नोटिसेबल हो जाता है. नाउ पिस्ताशियोज are basically, it contains a combination of protein, fiber, healthy fats, potassium, magnesium and other nutrients as well. Imagine, and all the nutrients now, they don't work in isolation, वो साथ में काम करते हैं. So imagine if you want to build a house, protein आपका bricks हो गया, fats आपका basically cement हो गया that keeps the bricks together, fiber आपका वो रिपेयर वर्कर्स हो गए, यू नो, विच यू नीड नाउ एंड देन, और वाइटामिन्स और मिनरल्स आपके हो गए प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस. सो इमेजिन अगर एक वर्कर सिर्फ काम पे आ रहा है, हाउस कैसे बनेगा? सेम वे विद आवर बॉडी नीड्स different nutrients all together to give its 100%. Correct. And talking about inflammation, nuts हमें inflammation नहीं देता. It also depends आप किस combinations में लेते हो. Why? Because pistachios में antioxidants होता है. You know, here's the fun fact. जो आपका purple और green color होता है ना pistachio का, it's mainly because of antioxidants. Lutein हो गया, anthocyanins हो गया, polyphenols हो गए. The more antioxidant content, the more color, the brighter the color is, purple or green color. So inflammation में क्या होता है, जब आपका antioxidants जब आप consume करते हो, it helps to reduce the inflammation, free radical damage को वो control करता है. So inflammation automatically कम हो जाती है body में. So I would disagree with you on this कि nuts हमें inflammation देते हैं, because nuts, pistachio especially, हमारा antioxidants में बहुत अच्छा है. I feel it works wonderfully when it comes to summers, winters or any season, or inflammation if we talk about. You've explained it so beautifully. Thank you. The entire thing, that this very small nut, इसमें इतना कुछ है. So okay, fine. So like, come back to you. This is my personal question. Yeah. What is the amount of, you know, pistachios that we can consume in a day? देखो, आप अच्छा खाना खाओ या आप बुरा खाना खाओ. खाना कोई बुरा नहीं होता वैसे, but if you eat like a good food item or unhealthy food item, everything in excess is bad. So portion control बहुत necessary होता है when we talk about any food item. Pistachios, one serving, अच्छा, मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाती हूँ आपको. आपका एक फिस्ट आप खा सकते हो पिस्ताशियोस का, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 28 to 30 grams एक सर्व होगा उसका, राइट. और पोर्शन के साथ साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी मैटर करता है, हाउ कंसिस्टेंट यू आर. इफ़ यू हैव लाइक टू मच पिस्ताशियोस, एक ही बारी में खा लो कि अरे हमें हेल्थ बेनिफिट्स एक ही बारी में मिल जाएगा, वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. रादर अप्रोच हमारी ये होनी चाहिए कि हम एवरी डे कंसिस्टेंसी को फॉलो करें, और एवरी डे अगर हम हैंडफुल खाएंगे तो उसका हेल्थ बेनिफिट बहुत होगा. दो क्वांटिटी कम है, बट आपका जो न्यूट्रिशन आपको उससे मिलेगा, इट्स अ लॉट. इमेजिन आपका बैटरी चार्जर होता है, इट्स स्मॉल बट इट्स फुल ऑफ लाइक एनर्जी एंड फंक्शनैलिटी. सेम पिस्ताशियोज छोटे हैं साइज में, बट उसका जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी होता है, इट्स अमेजिंग. Well, that's such a great news, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है. For that matter, that how much that you can consume and how much it is good for our body. So every day a fist of it, you can have it and it gives you a great benefit. You can have it as a snack, put it in your curd, yogurt bowl में डाल के खा लो, smoothies में डाल करके खा लो. You know, it's so versatile. ये हर खाने के साथ जाता है, I would say. तो अगर if we talk actually on the numbers, जो अमेरिकन पिस्ताशियो ग्रोवर्स का नंबर है,
इट्स 49 पिस्ताशियोज। Yeah. Okay. पर 49 कोई बैठ के गिनती तो कर नहीं सकता है, तो सिंपल टर्म्स में Hand Handful. fist बोलते हैं, बट handful. इसमें या फिस्ट ऑफ हैंडफुल Yeah. ऑफ पिस्ताशियोज। बट सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि, और ये हम लोग कंज्यूमर्स के साथ बड़ा इंटरेक्ट करते हैं, एंड स्पेशली मदर्स एंड ये जो यंग जनरेशन, यंग पॉपुलेशन आई है, वन ऑफ द लेडीज, वन ऑफ द मदर्स टोल्ड मी कि ये बहुत अच्छा स्नैक है बिकॉज 2 हैंड स्नैक है। तो मेरे को पहले समझ में नहीं आया कहना क्या चाह रही है। Oh, 2 you हैंड have to स्नैक है, like तो actually आप ऐसे करके pick नहीं it उठा up. सकते हो। And you have to like you use Do 2 it एंड hands hands to निवाने से like सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसके लिए, yeah, आपको मोबाइल नीचे रखना पड़ेगा। 100%. तो एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ से स्नैकिंग, Yeah. जो अनमाइंडफुल स्नैकिंग है, हाँ, जो जैसे आपने कहा कि कभी कभी अच्छा चीज भी जंक बन जाता है, वो इसमें है कि कॉन्शियस स्नैकिंग हो जाता है, माइंडफुल Correct. स्नैकिंग हो जाता है। हाँ, सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स कि एज अ हेल्दी स्नैक ये बहुत ग्रो हो रहा है। आप जो पूछा था कि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने की, हाँ. पोस्ट कोविड हमने ऐसे भी देखा है कि यंग और जो नए लोग हैं और इवन जो मिलेनियल्स हैं बहुत कॉन्शियस हो गए हैं अपने हेल्थ के लिए, करेक्ट। और उसमें स्नैकिंग का बहुत बड़ा रोल है, हाँ. और उसमें हेल्दी स्नैकिंग बहुत It's one of इंपॉर्टेंट my फैक्टर। favorite nut. Like I'm so sure. I love it. So now because we hardly know the essence of it, जब तक Yeah. आप उसकी nutritional value को नहीं समझेंगे, and it is very important for the people to know, Yeah. so that when whatever they're consuming, it's benefiting them. Correct. So now coming back to the marketing part of it now, Sumit ji, if I come back to Indian market, तो American pistachios को दूसरे nuts as compared to them किस तरह से position किया जा रहा है? पोजीशन हम लोग एक्चुअली कंपेयर नहीं करते हैं, बट अगर आप देखोगे बाकी नट्स का अगर बात करूं, आमंड्स फॉर एग्जांपल, बादाम, आमंड्स हमारे एंशियंट टेक्स्ट में लिखा हुआ है। हर माँ को पता है कि अपने बच्चे को सुबह बादाम 5, 7, 10 बादाम देना है, एक बना हुआ है। बना। तो उसकी अवेयरनेस थी, और धीरे धीरे एज इकॉनमी ग्रो कर रही है, लोग की अवेयरनेस बढ़ी, आमंड्स का कंजम्पशन हो रहा है। तो एक Yeah. बड़ा हेल्थ न्यूट्रिशन का उसका एक एंगल है। वॉलनट्स दिखता ब्रेन जैसा है, तो उसका पोजीशनिंग भी इंडिया में बड़ा ब्रेन फूड जैसा हुआ है कि आपके बच्चे को या आपको 1 वॉलनट 2 वॉलनट खा लेना चाहिए। एक स्पेस था स्नैक का जो हैप्पी स्पेस है। आप मैच देख रहे हो क्रिकेट का, आप एक बेवरेज पी रहे हो और आपको कुछ स्नैक करना है, तो क्या करोगे? वो जो हैप्पीनेस स्नैक है, वो उस पोजीशन में पिस्ताशियो बहुत अच्छा फिट हो रहा है, और हम सबसे ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हैं एज एनी टाइम स्नैकिंग। Okay. और मतलब हम लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं इस एरिया में, और वी जस्ट कंप्लीटेड अ वेरी लार्ज स्केल विद जेन ज़ी कंज्यूमर्स। ये जो यंग Gen Z consumers are- कंज्यूमर, और एक बोल ही देता हूँ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन हमारा रिसर्च शो करता है कि जेन ज़ी जो नई कंज्यूमर है, अनलाइक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक, दे आर नॉट वेरी हेल्थ कॉन्शियस। दिस पॉपुलेशन इज वेरी बॉडी कॉन्शियस। या तो ये खाते ही नहीं है, या रात में 3 बजे बिरयानी ऑर्डर करते हैं, बिंज करते हैं। बिंज करते हैं। 5 दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन बिंज करेंगे। बड़ा वेरी डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न्स इंडिया में हो रहा है। सेकंड, व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप, गुड बैड और अगली, मॉम वुडंट लेट अस लीव द होम विदाउट नाश्ता। ब्रेकफास्ट बिना खाए आप घर से बाहर नहीं जा नहीं सकते। जाते। ब्रेकफास्ट ऑन द गो वाज नॉट अ कॉन्सेप्ट। अब ये इस जनरेशन के साथ एक बहुत बड़ा मैं आजकल फैक्टर्स देखता हूँ कि ब्रेकफास्ट ऑन द गो है। एक बोल ऑफ योगर्ट ले लिया, एक कोई रोल ले लिया, कोई बार ले लिया। तो जब आप ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं कर रहे हो, तो देन देयर इज अ प्रोपेंसिटी फॉर 11 बजे का स्नैक, 4 बजे का स्नैक। और ये जो स्नैक्स है, वो जनरली अगर आप जेन ज़ी को बताओगे तो दे आर वेरी विलिंग टू लर्न। तो उनका जो चॉइस है वो वहाँ पे हेल्दी होता जा रहा है। No, I agree. The Gen Z, the generation, I feel like they're very health conscious because the awareness is Correct. way too much. Social media में देखोगे, there's a lot of health talks happening. They also like do a lot of phone screen time तो होता ही होता है. So you know, doom scrolling करते करते, you know, you create little awareness otherwise also. You know, my niece personally, she loves this. No, another thing is Yeah, And of course, the kind of influences that we have, if I come back to you, so you are also giving a lot of awareness to the audience here. Yeah. So our generation, the generation which is right now, the Gen Millennials. Zs, Oh yeah. so they are actually very much influenced with the people who are coming and talking. So when you say that they are scrolling and listening, and I think people like you or the influencers are doing a very good job.
like you're making them aware of the facts. Thank you. Yeah. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट निकला था जेनजी के कंजम्पशन पे कि बहुत ही वॉइसफरस जनरेशन है, अपने भी चेंज करती है, अपने पेरेंट्स को भी चेंज करा देती है, Yeah. खाली अपने पे नहीं रुकती है कि अगर पिस्ता मेरे लिए अच्छा है आपके तो लिए आपके अच्छा, लिए आप भी भी तो खाइए। घर पे भी खिला के Yeah, छोड़ेंगे। yeah. तो ये जेनजी का एक नया कंजम्पशन ट्रेंड आ रहा है इंडिया में और पिस्ता उसमें बहुत अच्छा फिट हो रहा है। अब जैसे हम बात जेंजीज की कर रहे हैं और चेंजिंग लाइफस्टाइल्स पे मैं अगर आ जाऊं तो हेल्थ अवेयरनेस भी है, बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, ऑल ऑफ अस आर वेरी मच अवेयर। एंड इस तरह से जो पिस्ताचियोज की कंजम्पशन है, what are you doing, how are you actually influencing the market here, that the people, like we just spoke about Gen Zs, right? आप लोग, what work that you are doing to influence them that this is the right thing to eat and this is definitely going to work good to your health? So Gen Z is getting into the shopping zone. अभी मतलब उनका स्टार्ट ऑफ देयर शॉपिंग है, अभी भी उनकी मॉम्स या पेरेंट्स शॉपिंग कर रहे हैं प्राइमरली। सो इट्स बिटवीन मिलेनियल्स एंड जेन जी। ये दोनों अगर हम जोड़ देते हैं तो एक साइजेबल पॉपुलेशन बेस है और हम इस पे पिस्ता पे 3 लेवल पे काम कर रहे हैं। एक तो जो ब्रॉड जसप्रीत बुमराह उस तरह के जो ब्रॉड इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ तो हो ही रहा है। सेकंड, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं माइक्रो लेवल इन्फ्लुएंसर्स के साथ, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उसके साथ। और उसमें एक्चुअल इंडिया में रिसर्च कर रहे हैं डॉक्टर्स के साथ ऑन एक्चुअल इंडियन पॉपुलेशन पे पिस्ता खाने का क्या असर होता है। ठीक है। तो अभी जैसे डॉक्टर वी मोहन है, पद्मश्री है, बहुत ही नामी है, मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन चलाते हैं। उन्होंने 2.5 साल का रिसर्च के बाद पेपर पब्लिश किया कि कैसे पिस्ता खाने से प्री डायबिटीज का रिस्क 40% कम हो जा रहा है। वाओ। तो इस तरह का काम। और जो तीसरा है वो इसका टेस्ट साइड है। सो हम लोग फूड कंपनीज के साथ, शेफ्स के साथ अक्रॉस द बोर्ड काम कर रहे हैं। तो टेस्ट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन, ये चारों लेवल पे काम हो रहा है। Oh, that's a very So good, good, yeah. it's a very good thing that you are doing from your end. Coming back to you, Namami, इंडिया में जो राइजिंग हेल्थ अवेयरनेस के साथ जो कंज्यूमर्स पिस्ताचियोज को डेली रूटीन में खाते हैं या नहीं खा रहे, उन्हें किस तरह से कंजम्पशन लेनी चाहिए? It like how it should be the daily lifestyle of your. I feel like, Indian eating habits are changing now. People are more aware about, gut issues, protein intake, hormonal issues, या fiber खाना है, conditions, different conditions. So pistachios पहले ना हम सिर्फ मिठाई में यूज करते थे, like as a dressing. Many a times दिवाली पे आता था तो पिस्ताशियोज का ऊपर ड्रेसिंग होता था। Correct. बट नाउ people are so much aware कि उसको हम डिफरेंट रेसिपीज में भी डाल सकते हैं। से एज सिंपल एज अगर किसी को पेस्टो सॉस घर पे बनानी है, वो आप पिस्ताशियोज से भी बना सकते हो, या कर्ड में डाल करके स्प्रिंकल करके खा लो टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू। स्मूदीज में डाल करके खा रहे हैं, चीलास में हम सीड्स वगैरह डालते हैं तो पिस्ता भी डाल दिया तो उसका फ्लेवर भी इन्हांस होता है बिकॉज इट्स क्रंची, इट्स क्रीमी। आपके किसी भी डिज़र्ट में किसी का क्रीमी टेक्सचर करना है तो उसमें डाल दो। सो लॉट ऑफ वेज कि हम पिस्ताशियोज को अपनी डाइट में डाल सकते हैं। इट्स जस्ट दैट वो अवेयरनेस चाहिए हमें और वो ट्रिक्स चाहिए कि अरे कहाँ क्या डाल सकते हैं। Okay, so no, we know that it's good for your health. Yeah. But the very, very important question is, does it help in health management, not the wealth management? Health management. Health is wealth. So it could be an indirect question. Yeah. If you have a good health Health you will is definitely have Health a good is wealth. Yes. That's a very good So question though. Yes. So basically, pistachios में see all nuts are very nutritious यहाँ पे। सबका अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। से आलमंड्स में आपको विटामिन ई मिलता है, वॉलनट्स में आपको ओमेगा 3 मिलता है, कैशेस में आपको कॉपर मिलता है। नाउ पिस्ताशियोज प्रोवाइड अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन देता है, फाइबर देता है, हेल्दी फैट्स देता है, मैग्नीशियम देता है, पोटेशियम देता है, एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। सो protein is approximately say 6 grams of protein again in one serve, 20 to 30 grams handful. Fat आपका content आ जाएगा 12 grams healthy fat का,
3 grams fiber देगा and around 150 to 160 calories. So pistachios are basically very low in calories as well. Okay. Along with these macronutrients, it also provides micronutrients, like I said, B6, which is very helpful for energy metabolism. Potassium, it supports your fluid balance and muscle function. Magnesium, it supports your nerve function again. आपका iron and folate provide करता है, which supports healthy blood cells. और आपको vitamin E भी देता है, which is great antioxidant. Wow. But personally, what I love about pistachios is the fiber and the protein content mix. Because imagine 2 roads, हाँ, एक speed breaker के साथ है और एक without speed breaker है. So speed breakers basically work as fiber here. Speed breakers पे गाड़ी धीरे धीरे जाती है और जो without speed breaker वाली रोड है उस पे एकदम से रश में जाएगी और crashes होने के chances हैं. So speed breakers are basically fiber here, जो आपके जिसमें फाइबर है जो आपका शुगर स्पाइक को कम रखता है, इंस्टेंट शुगर स्पाइक नहीं देगा, which is great for that is why it is great for diabetic patient as well. इंस्टेंट शुगर स्पाइक नहीं देगा आपको और steady energy throughout the day provide करता है. Oh, that's So that's again, how you know it's great for your overall health. absolutely. Yeah. I mean, getting to know that, like, I've been very perpetual with this fact that, you know, this small nut has so much into it, and just a fist of it is going to be very healthy. And of course, हमें health और wealth management में भी काम करेगी. So coming back to you, Sumit ji, now I would like to know that जो हमारी Indian consumers हैं, उनको जो हमारी pistachios की जो the versatility of this nut that we have, how are you educating them that, you know, कुछ आप strategies implement कर रहे हैं, किस तरह से आप उनको educate कर रहे हैं कि no, this is the nut, because you're marketing the entire nut, it's the American pistachios. How are you doing, how are you implementing these strategies to educate the audience here? तो एक तो जो हमारा americanpistachios.in वेबसाइट है, हमारा वेबसाइट बहुत बड़ी रिपोजिटरी है. अगर आपको रेसिपी आइडियाज़ चाहिए या ये जितना न्यूट्रिशन का क्लेम्स है जो भी हम बोल रहे हैं, ये कोई ऐसे ही क्लेम नहीं है. एवरीथिंग हैज़ अ रिसर्च, फिजिकल रिसर्च डन एंड पीयर पेपर पब्लिश्ड. वो रिसर्च है और सारी रिसर्च अवेलेबल है americanpistachios.in पे. फिर हमारा एक बहुत ही वाइब्रेंट इंस्टाग्राम हैंडल है जिसपे ऑलमोस्ट हर दिन कोई ना कोई आके पिस्ता के बारे बता रहा है. शेफ्स बहुत इन्वॉल्व हैं क्रिएशन में. अब मैं तो कोई शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन जितना सिंपल समझ में आता है, इसको आप किसी भी डिश में डाल दीजिए, जो भी आप बना रहे हैं उसमें डाल दीजिए पिस्ता का गार्निश, बेटर ही हो जाता है. हेल्दियर तो हो ही जाता है, टेस्ट में भी ऐड कर देता है. एक और नमामि जी बहुत इंटरेस्टिंग इसका रिसर्च का निकला था कि आप एक चीज़ खाइए और उसका एक शुगर स्पाइक है. जैसे आप पास्ता खाते हैं, करेक्ट, आप खाइए उसका एक शुगर स्पाइक है, आप सेम पास्ता खाइए और उसमें पिस्ता ऐड कर दीजिए, शुगर स्पाइक एकदम कम हो जाता है. I'll tell you why. So हम बोलते हैं ना, अगर हम फ्रूट्स अकेले खाएंगे तो उसका शुगर स्पाइक एकदम से जाता है, लेकिन अगर हम फ्रूट्स किसी भी नट्स या पिस्ताशियोस के साथ खाएंगे तो शुगर स्पाइक वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ हेल्दी फैट कंटेंट. वो आपके इंसुलिन को और अच्छे से मॉनिटर करता है. ओके. तो जो ब्लड शुगर में जिनका जो इश्यूज है, जो डायबिटिक है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही. पर जो नहीं भी है, एक तो टेस्ट ऐड कर रहा है, कलर, वो हरा कलर से डिश एनहांस हो जाता है और प्लस शुगर स्पाइक आपका कम कर देता है. इससे अच्छा क्या? You know, there's this fun fact about pistachios. It's also called a smiling nut. You see the shape here? It's a smiling nut. So basically, जब वो ripe होते हैं, it opens like a smiling nut. Yeah. So that's a fun fact. Yeah, it is. Yeah, that's I can say it's an aha factor that you have to it. We never knew that it's a smiling nut. It's a smiling nut. So for It all puts the a smile younger on ones the who are face. watching, I think it's an aha factor for them that, oh, it's a smiling nut, I should consume it more. So Namami, now while we were talking about the benefits here, you spoke about कि diabetic patients के लिए बढ़िया है. Yeah. But since it has a lot of other values to it, तो क्या जैसे कि बोला जाता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो सकता है, या it could also be, you know, not good for the people who are, you know, heart patients. I mean, I want to know, is it good for them? 100%. इसमें जो फैट कंटेंट है ना वो हेल्दी फैट है. अब हमारे पास ना 2 फैट होते हैं, एक अनहेल्दी और एक हेल्दी.
कई फूड आइटम आपको अनहेल्दी फैट देते हैं, कई है। फूड आइटम आपको हेल्दी फैट प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो एक और फैट है जिसमें हिडन फैट होता है। हिडन फैट हम पिस्ता में देखते हैं, हिडन फैट है क्योंकि इसमें फैट दिख करके नहीं आता। अब जो हेल्दी फैट है ना, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है विच इज़ ग्रेट फॉर योर कोलेस्ट्रॉल। ओके। कुछ फैट होते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं, और कुछ फैट्स होते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, आपके ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं, और आपका जो HDL जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ऊपर करते हैं। ओके। सो पिस्ताशियोज आपके हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को, HDL को हेल्प करते हैं बढ़ने में। ओह दैट्स वंडरफुल। या इसमें एक्चुअली बहुत बड़ा मिथ है ये कि नट्स में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं। अब आप किसी चीज को लेकर डीप फ्राई कर दीजिए, फिर कहिए उसमें कोलेस्ट्रॉल है, तो आप कैसे आप यूज कर रहे हैं। पर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, प्लांट बेस्ड में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं। नेचर ने, गॉड ने प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल बनाया नहीं। तो किसी भी नट में, पिस्ता में तो नहीं है ही, पर किसी भी नट में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। एंड इट्स अ गुड न्यूज़ बिकॉज़ हाँ, बहुत ये एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बहुत मिसकंसेप्शन है कोलेस्ट्रॉल और नट्स के बारे में। आप बताइएगा, पर मैं जितना मैं समझता हूँ। आई थिंक नमामि हैज एक्चुअली क्लियर्ड इट ऑल। काफी अच्छे से आपने इसको एक्सप्रेस किया, एंड आई एम वेरी श्योर दैट थ्रू दिस मीडियम लॉट ऑफ पीपल विल गेट टू बी अवेयर ऑफ दिस particular snack. Now it's a snack we must have in the evening. I think with your tea you can have a fist of it and you're done with it. 100%, 100%. And it's going to be amazing. I'm going to be beginning from today itself. Yeah. So coming back to you, now we know that हमारे मोदी जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अब से बाहर से ट्रेड नहीं करना, बाहर नहीं जाना, गोल्ड नहीं खरीदना, वेकेशंस पे नहीं जाना, इंडिया घूमो, but of course avoid the international travel. जी। You are getting a product all the way from America. You're promoting that. Now, is it not hindering your work? And how you're coping up to it rather? नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। इंपोर्ट डिपेंडेंस जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं उसका बहुत इम्पोर्टेंस है कम होने का, लेकिन कुछ चीज़ है जो इंडिया प्रोड्यूस ही नहीं करता है, और उसको हमको नहीं रोकना चाहिए। एनीवेज जो इंपोर्ट बिल ऑन पिस्ताशियो और ये जो ड्राई फ्रूट एंड नट्स है, इसका कोई बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल है नहीं। अगर आप ग्लोबल इंडिया का इंपोर्ट देखोगे, ड्राई फ्रूट एंड नट्स बिल भी वेरी वेरी माइनर। बट ये जो इंपोर्ट है ये एक्चुअली हेल्थ को बेनिफिट कर रहा है। अब इतना हमारा ग्रोथ हुआ है, इतनी इकॉनमी ग्रो करी है, बट टू बी कॉल्ड द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, टू बी कॉल्ड द हार्ट हेल्थ क्राइसिस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। और ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये उस इंडिया की हेल्थ सिक्योरिटी में काम आते हैं। तो इसको उस नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये खाली फॉरेन एक्सचेंज का मतलब नहीं है, ये इंडिया की हेल्थ सिक्योरिटी का फैक्टर है। और ये सिर्फ खाली पिस्ता का बात नहीं है। इंडिया में थोड़ा कैश्यू होता है और थोड़ा वॉलनट होता है, उसके अलावा कोई नट्स होता ही नहीं है कमर्शियली। तो ये सारे बाहर से आते हैं। तो और ये बहुत रिलेटेड है इंडिया की हेल्थ प्रोफाइल से और हेल्थ सिक्योरिटी से। तो मैं उसको हाँ, तो कुछ जो एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट्स हैं तो है, तो मेरे को लगता है ये उसी नज़र से ड्राई फ्रूट एंड नट्स को देखना चाहिए। ऑलराइट, तो कोई ऐसे स्पेसिफिक रीजन्स या डेमोग्राफिक्स हैं जहाँ पे इनकी जो कहते हैं ना व्हाट डू कॉल इट, द ग्रोथ ऑफ इट वो ज़्यादा है, उन रीजन्स पे ज़्यादा उग रहे हैं या ज़्यादा उनकी वो हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है? नहीं, इंडिया में जहाँ तक है, मैं रिटेलर रहा हूँ अपने प्रीवियस लाइफ में, जब से ये सब काम शुरू किया, इसके पहले आई वाज अ रिटेलर। तो मैंने देखा है कि इंडिया की एस्पिरेशन ना बड़े शहरों तक लिमिटेड नहीं है। जब न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो गई है, गांव-गांव तक लोग को पता है। एंड आई एम पर्सनली अ बिग फैन ऑफ स्मॉल टाउन इंडिया। मैं देखता हूँ आजकल कि दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता, हैदराबाद, यहाँ तो ग्रोथ है ही, बट सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ आ रहा है वो आ रहा है टियर 2 और टियर 3 सिटी से। तो जो कंजम्पशन आ रहा है प्लेसेस लाइक पटना, बोकारो, रांची, जमशेदपुर, रिमोट इंडिया, ये तो फिर भी बड़े शहर हो गए, और पीछे उस जगह से जिस तरह का कंजम्पशन आ रहा है वो बहुत इनकरेजिंग है। एंड सो बिकॉज एस्पिरेशन है। और जो नेट पे आप यहाँ दिल्ली में देख रहे हो या कोई बैठा मैनहट्टन न्यूयॉर्क में देख रहा है, वही बैठा छपरा सिवान में देख रहा है। तो उसको क्यों नहीं, अगर उसको पता है कि इसमें प्रोटीन है, तो छोटा शहर वाले को क्यों नहीं प्रोटीन मिले? उसको भी उतना ही एस्पिरेशन है। और सबसे कमाल है कि उनके पास पैसा भी है। उनको आज तक एवेन्यूज नहीं था खरीदने का, दुकान में मिलता नहीं था। बट जिस तरह से अब क्विक कॉमर्स आ रहा है, ई कॉमर्स आ रहा है, जो गांव-गांव तक प्रोडक्ट पहुंचा दे रहा है, तो इसकी अवेलेबिलिटी भी, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, अमेरिकन पिस्ताशियो सर्च करो,
आपको 10 ब्रांड मिल जाएंगे, 15 ब्रांड मिल जाएंगे, आपको जो पसंद आए जो उसे कर, एज लॉन्ग एज आप पिस्ता खा रहे हो बस। और ये अवेलेबिलिटी अब पूरे इंडिया में है। सो ये कब से है कि ये ब्रांड हम कब से लेके आए, एंड व्हाट डू यू सी, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पिस्ताचियोज इन इंडिया? तो एक्चुअली इन अ लॉट ऑफ वेज तो ब्रांड है नहीं है, ओरिजिन है। हम कह रहे हैं अमेरिका से आया पिस्ता, इंडिया में पिस्ता नहीं होता। अगर इसका मैं इंडियन एनालॉजी दूं तो आप जैसे कहो इंडियन बासमती, ब्रांड्स जो बासमती की हैं वो अपना काम कर रही हैं, जो एक इंडियन बासमती का प्रमोशन है, ऐसे ही ये अमेरिकन पिस्ताशियो का प्रमोशन है। बिकॉज 99% कैलिफोर्निया से आता है, सो आपको बहुत से ब्रांड पे ये कैलिफोर्निया पिस्ताशियो भी लिखा मिलेगा। तो बिकॉज 99% यूएस का, अमेरिका का ये कैलिफोर्निया से आता है, तो आपको ब्रांड में दिखेगा। पर ब्रांड वाले अपना काम कर रहे हैं, बहुत सी ब्रांड्स हैं जो, तो अगर आप किसी भी कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाओगे, कैलिफोर्निया पिस्ताशियो या अमेरिकन पिस्ता सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ब्रांड दिख जाएंगे, और इंडियन ब्रांड्स हैं। और रॉ आता है, रोस्टिंग सॉल्टिंग सब यहाँ होती है, तो यहाँ जो लेबर है या यहाँ की इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट करता है। ओके, सो अगेन इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ कि हमारी इकोनॉमी में भी ये बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहा है। Now coming back to your Namami, my final question to you would be, there are a lot of myths around. आपने बहुत clarity दी है अभी तक, but still there is a lot that people still have, there it's a preconceived notion कि ये चीज़ मतलब नट्स को लेके काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग में चलती हैं, एंड यू नो कहते हैं ना, वो जो पहले से आपके दिमाग में फिक्सेटेड थॉट्स हैं उनको रिमूव करना इतना ईजी नहीं होता। बट आई रियली वॉन्ट to know from you, you've been working on it vigorously, you're working with the brand and otherwise also, what is your say that the myths and the jo misconceptions chal raha hai, I want to know from your mouth for the audience here that how good it is to have it in a day, what is the right portion and how good it is to have it. See, the biggest myth which I hear from my day-to-day clients are nuts खाएंगे तो weight gain हो जाएगा, right? That's the biggest myth. Another myth is कि you know diabetes बढ़ा देता है, sugar level spike करेगा, it's boring. But I feel like you know अब pistachios में, like Sir said, it's one of the nuts that has like all the 9 amino acid. All the 9 amino acid profile. So basically it's a complete protein. फाइबर बहुत अच्छे अमाउंट में है, प्रोटीन आपको सटाइटी देता है, फाइबर आपको वो फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है कि आई एम फुल। फिर आपका फैट आ गया जो आपके शुगर लेवल्स को स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए जो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। सो आई फील लाइक आई गिव अ वेरी गुड एग्जांपल हियर। सो टेक 2 people here with 500 rupees. Okay. First person ने 500 का नोट एकदम से स्पेंड कर दिया, वो आया इज लाइक ओ चलो स्पेंड कर देते हैं, एंड द सेकेंड पर्सन इज लाइक स्लोली एंड ग्रेजुअली थ्रू आउट द डे, रात तक ही सेविंग किया, अरे रात तक आई हैव टू स्पेंड। सो द फर्स्ट पर्सन वॉन्ट्स मोर मनी टू स्पेंड, अब ये तो खर्चा हो गया, अब और पैसा चाहिए भी, और पैसा खर्च करना है। सेम विद आवर बॉडी, राइट? अगर हम एक्सेस में कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी और क्रेव करती है उस चीज़ को। अब फाइबर क्या करता है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, प्रोटीन आपको सटाइटी देता है, आपका फैट आपको शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, तो वो आपको ज़्यादा खाने के लिए ही नहीं देगा। इट्स लाइक द अदर पर्सन हु स्पेंडिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट 500 का नोट। पिस्ताशियोज इज एग्जैक्टली लाइक दैट। So that's the, I think, the beauty of the small nut. It will keep you feel full and it will not lead to weight gain as well at the same time. Diabetic patient के लिए ये क्यों अच्छा है? अब अगर आपको water देना है soil में, bucket of water, अगर वो आप एकदम से दोगे तो वो वाटर कहीं पे भी फ्लो करेगा, राइट? कहीं पे भी रश करेगा। बट वही वाटर अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ड्राई सॉइल के ऊपर डालोगे, वो सॉइल एब्जॉर्ब करता है, राइट? सेम वे पिस्ताशियोज में जो फैट कंटेंट है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके एनर्जी को रिलीज करता है, आपके ग्लूकोज को रिलीज करता है, वो स्टेबिलिटी लाता है। सो आई फील लाइक इट्स ऑल मिथ एंड इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ you consume it and how much you consume it. That's
the idea behind it. I really like the way you give examples and express. It is so beautiful to understand the entire concept. And I'm very sure through Thank this you. people are getting to be aware of it. Thank Now I you. would come back to you with my final question, Sumit ji. You are here, you've been telling this is the best snack to have. Now, there are a lot of young people who would want to be into this trade of, become one of the traders here or into the business here. What is your message to them? You are doing a work and you're doing it diligently, I think, from years now, and you're working very well for your organization. For the people who are watching to become a good entrepreneur and to start this work, what is your advice to them? How should they start their journey in this? Advice is simple, go for it. Go for it. इससे बेटर मेरे हिसाब से एरिया नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. 3 एरिया देखा था मैंने कभी, अगर बच्चों से बात करता हूँ या एंटरप्रेन्योरशिप देखता हूँ. एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड. इंडिया में कभी कम नहीं होगा. Yeah. कितने भी क्राइसिस हो जाए, कितना भी इकोनॉमी ऊपर नीचे हो जाए, इंडियन पेरेंटल अवेयरनेस टुवर्ड्स कि बच्चे का एजुकेशन ठीक होना चाहिए, हेल्थ ठीक होना चाहिए और उसको खाना ठीक मिलना चाहिए, ये हमेशा रहेगा. Yeah. और हेल्थ और फूड में स्काई इज़ द लिमिट, बिकॉज 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन है. अगर मैं कहता हूँ इसका अपर मिडिल क्लास भी लेना तो 250-300 मिलियन, 30 करोड़ आदमी हो जाता है. अमेरिका का पॉपुलेशन यहाँ मिडिल क्लास है और ये हर साल ग्रो हो रहा है. तो हम जस्ट बाय शेयर नंबर्स वी आर एडिंग 1 ऑस्ट्रेलिया बाय पॉपुलेशन एवरी ईयर. अगर 2% आदमी भी पिस्ता खाने लगता है आपका, तो आपने ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करा लिया. 3-4% पिस्ता खाने लग जाते हो तो आपकी जर्मनी ऐड हो गई. दैट्स द पोटेंशियल टू ग्रो. एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेज, एज स्मॉल टाउन कंजम्पशन इंक्रीजेज, स्काई इज द लिमिट. तो इसमें कोई डाउनसाइड तो है नहीं इस बिजनेस में. चैलेंज क्या है कि एक्चुअली 3 चैलेंज है. अगर पहला चैलेंज ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ट्रेड की, फॉरेक्स की, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड है. करेक्ट. और वो टाइम्स गेट गवर्न्ड बाय फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है. आपका पिस्ता का कंटेनर चला कैलिफोर्निया से, बीच में लड़ाई छिड़ गई, कहाँ से कहाँ सब ऊपर नीचे हो जाता है. सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर. तो आई वुड सजेस्ट कि आप पढ़ाई कर लीजिए. अगर आपको इसमें जाना है तो आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ाई करिए. सेकेंड है कि पेरिशेबल है. एक इसका टाइम लिमिट है. ये कोई कॉपर नहीं है, कोई लोहा नहीं है. एक समय है, इसका शेल्फ लाइफ है. अगर नहीं ठीक से हैंडल हुआ तो ख़राब हो जाता है. सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस. एंड थर्ड जो लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन सर्विस है. आप किसी को दे रहे हैं जो आपके ब्रांड पे ट्रस्ट करके अपने बच्चे को देगा. ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वो आपको यू हैव टू ट्रीट इट फ्रॉम दैट लेंस ऑल्सो. ये खाली प्रोडक्ट नहीं है, ये किसी का हेल्थ है, किसी का न्यूट्रिशन है. खराब प्रोडक्ट किसी की लाइफ है. तो यू हैव टू हैव दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट इन योर माइंड कि आप खाली धंधा नहीं कर रहे हैं, आप एक परिवार को उसका खाना दे रहे हैं. एंड दैट वंस इट कम्स थ्रू एंड यू हैव द एजुकेशन, एज फार एज डिमांड इज कंसर्न, वी आर नॉट इवन हियर. स्काई इज द लिमिट. तो बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है. अच्छे से करिए और कुछ भी ज़रूरत हो तो हम लोग ऐसे अमेरिकन पिस्ताशियो ग्रोवर्स हैं, आपको कनेक्ट करा देंगे. बहुत ही खूबसूरती से आपने पूरी इस एडवाइस को दिया. ऑफ कोर्स यू आल्सो टोल्ड देम द चैलेंजेस. रेयरली दैट वी गेट टू हियर. लोग एडवाइस ही देते हैं, नहीं बताते कि यहाँ पे ये भी आएगा. एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल दैट how nicely both of you have guided the audience about this amazing nut, and what a factor that we got to know, it's a smiling nut. Yeah. So with this smiling feeling, and I feel so good ki ab it's going to be my snack with the tea in the evening for sure. Thank you so much to both of you for being here. It was a pleasure. Thank you so much. Thank you so much for having us. Thank So you. thank you audience. I'm sure अब पिस्ताचियोज को खाने में आप सोचेंगे नहीं, इतनी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू है. Please do not wait. Make it a snack for every day, not for yourself, but for your little ones as well. So this is Simran signing off. I will be back soon. Stay blessed.